ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदान अर्ज़िही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे कअब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत बार दीगर बुलंदतर सलावत मरहुमा के सोयुम के उन्वान से मजलिस है। आप हज़रात फ़र्श अज़ा पर हैं। अल्लाह शाद व आबाद रखे उन तमामी शोरा, उन तमामी ज़ाकिरीन, उन तमामी उलमा और मदख़ान हज़रात को जिनके हिस्से में ये अज़ीम दौलत आई है। कायनात आलम की सबसे अज़ीम दौलत है अज़ाए सरकार सैयदुश शुहदा। अभी बच्चन भाई ने भी दुआ की है और आप सबकी दुआ है। मैं भी दुआ करता हूँ परवरदिगारा कि इस वबा से इस रूए ज़मीन को जल्द अज जल्द पाक कर दे और किसी भी सूरत इसका असर न विलाए अली पर पड़े न अज़ाए हुसैन पर पड़े। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि हमारा वजूद ही इस फ़र्श अज़ा से है। ये अज़ा हमसे नहीं है, ये अज़ा हमसे नहीं है। ये तसव्वुर गलत है अगर कहीं आ जाए तो। हम इस अज़ा से हैं। दुनिया के ज़िक्र और हैं, ज़िक्र अहले बैत और है। दुनिया के ज़िक्र करने वालों की वजह से बाकी हैं, मगर ज़िक्र अहले बैत वो है जिसकी वजह से ज़िक्र करने वाले बाकी हैं। ये आज़ादारी और ये भी तय है। एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ चूँकि ये मौजू में नहीं है बात, लेकिन बात मुकम्मल है कि ये हमने किया और ये हम करते हैं और ये हमने पढ़ लिया और हमने सुन लिया। आज़ादारी के उन्वान से ऐसा कुछ है नहीं। अगर किसी के दिल और दिमाग में ये ख़याल है तो उसे निकाल दे। हमने पढ़ लिया और हमने सुन लिया और हमने मुनक्किद कर दी और हमने तबर्रुक बांटा, लेकिन ये मकाम शुक्र है कि शुक्र अदा करो कि तुम्हें इस काबिल उसने समझा के दे दिया। तुम्हें उसने इस काबिल समझा। ये आज़ादारी किसी की मोहताज नहीं है। आज़ादारी किसी की मोहताज नहीं, हम इसके मोहताज हैं। तवज्जो है आपकी। हमने कर लिया और हमने यूं पढ़ दिया और हमने तो आज ऐसी मजलिस पढ़ दी कि ईमान ताज़ा हो गया।
हैं? हमने आज खैबर उखाड़ दिया और हमने यूं कर दिया, एक तो ये, और दूसरे ये भी कि साहब जब आए खैबर पढ़ दिया, खंदक पढ़ दिया, वाहवाही लूट ली और चले गए। न ये सही है न वो सही है। खैबर अगर पढ़ा जाए तो इसमें हर्ज क्या है? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों को मालूम कैसे होगा? आप समझ रहे हैं? ये एक अलग चैप्टर है, यहाँ पे जाना मकसद नहीं है। लेकिन अगर मेरा सवाल ये है, अगर ज़िक्र अहले बैत पर लोग खुश होते हैं और वाह वाह करते हैं तो इसमें तकलीफ़ क्या है? मैं आपसे कहता हूँ कि लोग करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने करने वालों की तारीफ सुनी है, और कौन नहीं कर सकता ये भी सुना है। तो आप एतराज़ करने से पहले खुद को उस मकाम पर लेके आखिर ऐसा क्यों है? और ये तयशुदा फैसला मैंने कई मजलिसों में आपके सामने अर्ज किया। आप जिक्र अहले बैत छेड़ के देखिए, जहां सब कुछ ठीक है, चारों चूल बराबर हैं, और चुप बैठ नहीं सकता, बोलेगा जरूर, आप ये समझ लिए। और वही घूर घूर के देखेगा, कहता है इनको पता नहीं क्या हो जाता है, इधर जिक्र हुआ, ये देखिए इनको क्या हो गया। अम्मा उनको कुछ नहीं हो गया, आपको क्या हो गया है? आप क्यों सुन सुन के, आपको क्या हो गया है? जो इन्हें हुआ है अगर ये आपको हो जाए तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। आप तवज्जो तो करें, मसला नहीं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये एक अजीम दौलत है, जाने न पाए, ये अल्लाह का वादा है। ये जिक्र हमारा मोहताज नहीं है। अगर हमसे कोताही हुई वो दूसरे से करा लेगा, उसका वादा है ना, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब अहले बैत उनका जिक्र कर करके एक एक करके जाते रहे, अब जिम्मेदारी उसकी है कि वो इस जिक्र को बाकी रखे। तो ये तो हमारा काम ही नहीं है। हमने किया, हमने फर्ज बिछाया, हमने मजलिस पढ़ी, हमने एक नहीं, ये भी तयशुदा फैसला है। दुनिया हादसा नहीं है, दुनिया, ये साइंस ने तस्लीम किया, दुनिया हादसा है, एक्सीडेंट, हादसा नहीं है। याद रखना, मौला फरमाते हैं दुनिया हादसा नहीं है, दुनिया एक मंसूबा है, एक प्लान है। भाई तवज्जो करें, आप जो हजरात समझ रहे कम से कम वो साथ चलें। जरूरी नहीं है कि हर एक के समझ में भी आ जाए। दुनिया मंसूबा है, तशरीह नहीं करूंगा, रुकने का वक्त नहीं है। दुनिया मंसूबा है, प्लान है। तो जब प्लान है तो प्लान हो चुका है। कौन पढ़ेगा, कौन करेगा, कौन रुकेगा, कौन आएगा, कौन जाए, जब प्लान है तो हो चुका है। आप समझ रहे हैं? ये प्लान हो चुका है, इसमें हमारा कुछ नहीं। ये मकाम है शुक्र है। 12 मेंबर से कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जब मुसल्ले पर जाओ 2 रकत नमाज शुक्राना इस बात की भी अदा किया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने इस काबिल समझा कि अज़ा हमारे हिस्से में आई। मुतवातिर हदीस है, बहरहाल वो बात यहाँ पर अभी तूल हो जाएगा, मतलब गुफ्तगू में, इसलिए मैं नहीं चाहता। हदीसों और इसकी बरकत, इसकी रहमत, इसकी अजमत, अल्लाह अकबर। बस दुआ ये करो कि इसको महफूज कर सको। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। कल बात यहीं तक आई थी ना, तुम इनमें गर्क हो जाओ, ये उनकी जिम्मेदारी, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, तुम इनके हो जाओ। दुआ करिए, इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अज़ाए सरकार सैयदो शुहदा इंशाअल्लाह उसी शान से मजलिसें बर्पा होंगी और कोई कोताही न रहे शहज़ादी को पुरसा देने में, कोई कोताही न रहे। क्योंकि हमारे यहाँ दर्स ही यही, हम अपनों को नहीं रोते। इसाले सवाब की मजलिस है ना, जाने वाला अपने घर से गया है लेकिन फर्श फातिमा के लाल के नाम पर बिछा है। करबला, कल यहाँ तक बात आ गई थी, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। माता शहीदा, क्योंकि मिटना सब कुछ है, बचेगा कुछ भी नहीं। तो जब मिटना है
अब अगर चाहते हो कि बाकी रहो तो कुरान का ऐलान है, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। थोड़ा सा अभी थकन सी महसूस कर रहा हूँ, बाकी आपकी समाअत पर भरोसा है। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आपकी, ताकि बात मुकम्मल हो सके। बाकी कौन रहेगा? इल्ला वजहुहु, वजह से मुराद चेहरा। चेहरा क्यों? इमाम ने फरमाया चेहरा मुराद नहीं, चूँकि चेहरे के ज़रिए इंसान पहचाना जाता है। अब क्या बाकी रहेगा? वो बाकी रहेंगे जिनके ज़रिए अल्लाह पहचाना गया। तो इसका मतलब ये है अल्लाह तो है, रहेगा, मगर अल्लाह ने जिनको अपनी मारिफत का ज़रिया बना के भेजा है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद बाकी रहेंगे। तो वो बाकी तो ये बाकी। अब जब ये बाकी तो जो इनमें जम हो जाए वो बाकी, तवज्जो करिएगा, यानी वो भी बाकी रहेगा, उसे भी। ये तो मोहब्बत का मुलाजमा है। आप वहां तक आइए, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी रखें। अल्लाह ने इनको बनाया ही इसलिए है। कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करिए। हमें फजीलतें समझ में नहीं आती, हमें मारिफत समझ नहीं आती, और हम कैसे हासिल करें और कहाँ तक पहुँचे। मानते तो सभी हैं, कौन इनकार करता है, कौन ये करता है, कौन ये पता। मैं सारी बातें दोहरा भी नहीं सकता एक मजलिस में, लेकिन एक इशारा कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए कि साहब समझ में नहीं आता। और ये फजीलतें और वो फजीलतें सब मानते हैं, कौन इनकार करता है। अहले बैत की क्या शान है, अहले रसूल की क्या शान है। भैया मानते तो सभी हैं, मानने का मसला नहीं है। जैसे कहा गया है मानने को वैसे मानना है। आप तवज्जो फरमाएं, क्योंकि ये दो लफ्ज़ हैं। जानना, जानती तो पूरी दुनिया है, अज्र जानने वालों के लिए है ही नहीं, अज्र है पहचानने वालों के लिए। अलामा अरफा दो लफ्ज़ें हैं। अलामा के माना जानना, अरफा के माना पहचानना। अज्र जो है पहचानने। शोराए किराम मुतवज्जे रहें, जो वाकई शेर लिखने में हाँ महो होते हैं, बाकायदा शायरी में। शबाब भाई एक बात कहने जा रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। जानना और है, पहचानना और है। अज्र हमेशा पहचानने वालों के लिए है, जानने वालों के लिए नहीं है। क्योंकि आपको दावत दी गई है इनको पहचानने की, जानने की नहीं। रसूलुल्लाह जब मिंबर पर इमाम हुसैन को लेके आए, ये नहीं कहा कि ये हुसैन है इसे जानो, हाजल हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है इसे पहचानो। इसका मतलब यह है कि जानना और है, पहचानना और है। भाई जागिएगा, जानना और है, पहचानना और है। और अज्र अल्लाह ने पहचानने वालों के लिए रखा है, जानने वालों के लिए नहीं, वरना दरवाजा आम खुल जाएगा। अब आप कहें दलील, दलील यही सबसे बड़ी है। हुसैन को जानती तो पूरी दुनिया है, हुसैन को जानती तो पूरी दुनिया है, तो क्या सबके लिए अज्र है? जानने वालों के लिए नहीं। अली को जानती तो पूरी दुनिया है, जानने वालों के लिए अज्र नहीं, पहचानने वालों के लिए है। तवज्जो है ना? जो जानने के साथ साथ पहचान जाए वो वहां रुक ही नहीं सकता, यहां होगा। ये सबसे बड़ी दलील है। और हम भी तो मानते हैं, मानते तो हैं नहीं, यहां सिर्फ एक रास्ता है, इधर आ जाओ तो बस इधर। रास्ता एक है, हर जगह कदम रखना, इसकी कोई गारंटी कहीं अभी तक मिली नहीं। हम भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते नहीं। भी नहीं मानो, इनको ही मानो। जो इनके पीछे आ जाए उनको मानो, जो सामने आ जाए वो बातिल है। कल मैंने आपको हदीस रसूल सुनाया, हक अली के पीछे है, अली के सामने जो भी आ जाए, शबाब भाई शेर आपका था भी, जो भी आ जाए, जब आ जाए, जिस दौर में आ जाए, जिस शक्ल में आ जाए, जिस सूरत में आ जाए, जो सामने आए वो बातिल है। वजह क्या है कि हमने इनके वजूद को समझा नहीं, इनका मकसद हयात समझा नहीं। ये बात ही खत्म हो जाएंगी, यहां पर आगे बढ़ ही नहीं सकती। अल्लाह ने इन्हें क्यों बनाया? कि वो पहचाना जाए।
अल्लाह ने इन्हें इसलिए बनाया कि वो पहचाना जाए, तो इनको देख के अल्लाह को पहचानना है। तो ये हुए जरिए मारिफते खुदा, ये हुए जरिए मारिफते खुदा। इनको देखकर अल्लाह को पहचानना है। अब मैं अपने लफ्जों में कह दूं, ये ऐसे दिखाई देने वाले हैं जिनको देख के न दिखाई देने वाले को पहचानना है। ये बहुत बड़ा मसला था जो मैंने एक जुमले में कोशिश की कि बात पहुंच जाए। अब यहां से फैसला ही हो जाता है जब ये वो दिखाई देने वाले हैं जिनको देखकर न दिखाई देने वाले को पहचानना है, तो यहीं से फैसला हो गया ये और हैं, हम और हैं। अब यहां पर कोई बात ही न रही, समझ में नहीं आता, सुन नहीं सके, आज तक सुना नहीं था, तो ये तसव्वुर से निकाल दो कि जब ये उसके सिफात के मजहर बनकर आए हैं जो लामहदूद है, तो ये तय है, जाके पूछिए उलमा से, जब वो लामहदूद है तो लामहदूद का मजहर कभी महदूद हो ही नहीं सकता। एक एक फिक्रों में बात कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। लामहदूद का मजहर महदूद हो ही नहीं सकता। जब वो लामहदूद, क्योंकि ये आए हैं उसको पहचानवाने, तो उसके जितने सिफात हैं वो सब यहां दिखेंगे, तभी तो हम पहचानेंगे। और वो है लामहदूद, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। पहचानो ना भाई, अब तशरीह की जरूरत नहीं, बस मुझे चेहरे देखने हैं कौन साथ चल रहा है। तवज्जो, लामहदूद का मजहर महदूद नहीं होगा। जब वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो ये भी नहीं मिटेंगे। भाई तवज्जो है कि नहीं? मौला से ये सब सवालात किए गए, मौला आप कैसे जाहिर कैसे हुए, कैसे वजूद में आए, वगैरह वगैरह। वो सब बड़ा चैप्टर है, वहाँ पे जाना मकसद नहीं है। मैंने रात में एक हदीस पढ़ी थी, उसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि बच्चे समझ लें। मौला से जब पूछा गया मौला आप, तो फरमाया नूरोना यफसुलु मिन नूर रब्बिना, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। हमारा नूर, भाई नौजवानों मुतवज्जे रहना, मौला क्या फरमा रहे? हमारा, मेरा नहीं, हमारा। हमारा से मुराद यानी जहाँ पे जमा कसेगा हो, यहाँ 14 के 14 हैं, ठीक है। हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। हमारा नूर, बोलते रहो बेतकल्लुफ, जल्दी जल्दी बात करनी है। हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। तो जब अल्लाह के नूर से ये नूर जुदा हुआ, तो उसके तमाम सिफात, नहीं नहीं अब आप डराइए नहीं, डराना नहीं है, सुनना है, समझना है, गवाही दे के जाना है। हाँ, मैं समाअत के कब्रस्तान का मुतवल्ली नहीं हूं, बोलना पड़ेगा, बात समझा भाई, बात 2 और 2 4। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ मुंबई से हज़रात तशरीफ़ लाए, बल्कि मरहुमा जो हैं वो भी मुंबई में रहीं, यहाँ इंतकाल हुआ, उनके अहले खाना, उनके बच्चे, आप उनसे पूछिए समंदर का पानी कैसा है? हैं? कैसे पता? देख के पता लगा, देख के पता लगा। और जिसे शक हो, देख के ना समझ पाए, तो वो चख के देख ले। आप जाइए, ऐसे लीजिए, चख लीजिए कैसा है। इस पर तो सब मुत्तफिक हैं, खारा है। तो किसी ने पूरा समंदर पी के बताया है खारा है? बताओ भाई, बोलो हमारे साथ, क्या पूरा समंदर पी के बताया है? क्या मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना सा चखो, पता चल जाएगा। हमने कहा चखा इतना सा, हुक्म पूरे समंदर पे। चखा इतना सा, हुक्म पूरे समंदर पे कि खारा है। अभी अय्याम अज़ा में अंजुमन सबील लगाती हैं, शरबत बना के रख दिया, जिम्मेदारान गुजरे, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, भैया कैसा बना? किसी नौजवान ने कहा बहुत उम्दा, खुशमजा, ठंडा। कैसे पता? कहा जब बनाया था तो जरा सा चख लिया था। चखा जरा सा, हुक्म पूरी टंकी पर है। क्या पूरी टंकी पी की तुमने?
जो तुम्हें पता है कि ये मीठा भी है, खुशमज़ा है। कम आप मौलवी हैं, आपको इतना भी नहीं पता। जब भी कुल से जुज अलग होता है तो कुल के तमाम सिफात लेके अलग होता है। मजलिस तो हो गई है, अब मुझे सिर्फ तशरीह करना है। मजलिस हो गई है शबाब भाई, मजलिस हो गई है। अब तशरीह करना है बच्चों के लिए। ये मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि न जाने कितने 100 से ज्यादा सवाल यहीं पर दम तोड़ देंगे, जो सवाल कर करके आपको परेशान किया जाता है। तवज्जो करिएगा। कहा आपको इतना नहीं पता, जब भी कुल से जुज अलग होगा तो कुल के तमाम सिफात लेके अलग होगा। गिलास में इतना सा शरबत है मगर वही हुक्म दे लगेगा इस पर, ये ठंडा है तो ये ठंडा है, ये मीठा है तो ये मीठा है, ये रंगीन है तो ये रंगीन है। एक चुल्लू पानी समंदर का बताएगा, ये इसको पियोगे पता चलेगा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपने कैसे पता किया इतने से में कि वो ऐसा है? कहा ये इतना सा है मगर निकला उसी से है। तो जब निकला उसी से है तो उसके सिफात लेके आया है। अब यहां पर समझिए मौला क्या फरमा रहे हैं, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। तो अब जितने सिफात वहां हैं, जिसका यकीन साथ दे वो मेरे साथ चले, जिसका यकीन साथ दे। अब जितने सिफात वहां हैं, तो जब ये नूर उस नूर से है तो सारे सिफात लेके आएगा। अब मुझे कहने दीजिए कि अगर ठोकर से मुर्दा उठ जाए तो ये हैरत नहीं है, अख्तियार है। हैदरी हैरत नहीं है, समझो इस बात को। वो कुन फयकुन का मालिक, साहिब इरादा। बात आ गई है तो एक जुमला कह दे रहा हूं, वाकया नहीं पढ़ूंगा मैं। वो कुन फयकुन का मालिक, साहिब इरादा इधर हुआ, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आपने देखा है? नहीं। दिखेगा? नहीं। कैसे समझेंगे आप? दरबार में मामून ने सोचा था कि फर्जंदे रसूल को बुलाएंगे, कोई खड़े नहीं होना और ये नहीं होना, जो जो आप सब जानते हैं। इरादा क्या था वो भी आप जानते हैं। जैसे ही इधर हुज्जत खुदा दर दरबार पर कदम रखे तो हवाओं के दोष पर पर्दे उठे। विलायत तकवीनी का एक मसला और है, वहां कहने की जरूरत नहीं। जनाबे सुलेमान के लिए हवाएं मुसख्खर थी, क्या उनको कहना पड़ता था अब तेज चलो अब धीमे चलो? नहीं, इधर दिल में इरादा होता था। इधर मौला ले तशरीफ लाए, वहाँ पे जादूगरों ने जो भी किया वो सब आपके पेशे नज़र है। मौला ने कालीन के शेर को जब देखा तो क्या कहा? मैं आपसे पूछता हूँ, वाकया तो आपने सुन रखा है। मौला ने जब देखा कि ये तमाशा कर रहे हैं तो एक मर्तबा कालीन के शेर, यानी जिसका वजूद है नहीं, बस एक मर्तबा कालीन के शेर को देखा, कहा तू देख रहा है? मजलिस हो गई भाई साहब। क्या हुआ था फिर उसके बाद? वो तस्वीर मुजस्सम हुई, इनको निगला, निकल के फिर तस्वीर। नहीं समझे अभी आप? एक सवाल मैं करूं, वो तो तस्वीर थी, यानी अदम से वजूद में आया, फिर वजूद से, मगर जो साहिबे वजूद थे ये कहां गए? सलावात पढ़िए बुलंद तरी, कुछ बात यूं ही रह जा। इनका नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। तो अब ये कुल्लिया है कि जितने सिफात वहां, उतने सारे सिफात
यहां, क्योंकि इनको इसलिए बनाया कि वो पहचाना जाए। तो जब वो सिफात यहां होंगे, हम देखेंगे तभी पहचानेंगे। ये आए हैं उसकी मारिफत का जरिया बन के। तवज्जो करिएगा। अब आप जो शने कबीर पढ़ लीजिए, जो सिफात हैं सब आप देखते चले जाइए, आसमां देख लीजिए, ठीक है। और उसके जो भी सिफात आप जानते हैं या बयान किए जाते हैं, हर सिफत इलाहिया का ज़ुहूर मोहम्मद और आले मोहम्मद से होना है। आप समझ रहे हैं? सबका ज़ुहूर यहां से होगा। वो मुतकब्बिर भी है हमारे लिए। तकब्बुर हम पहचाने कैसे? एक वाक़या और दिखाता हूं मैं आपको। तकब्बुर कैसे पता करें मुतकब्बिर है? जंगे अहज़ाब खंदक में जब अम्र का सर काट के अमीरुल मोमिनीन जब चले हैं, तो तारीख़ ने एक मंज़र खींचा। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में उसका सर, और बाकायदा सीने को ताने हुए इस अंदाज में शेर खुदा, इस अंदाज में कि जब मौला कदम बढ़ा रहे थे तो कदमों की धमक महसूस हो रही थी। सुनते चलिएगा, ये तारीख है। बाकायदा कदमों की धमक, तो देखने वाले जो न जा सके थे। अब कुछ ना मिला तो करते क्या? फौरन रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह देखिए अली का अंदाज देखिए, क्या तकब्बुर भरा अंदाज है। देखिए तो आप आ कैसे रहे, सीने को ताने हुए हो, देखिए कदमों की धमक देखिए। ये शिकायत के उन्वान से गए थे। रसूलुल्लाह ने देखा और मुस्कुराए, एक जुमला कहा जैसे दिल में आए सुन लीजिए। इधर शिकायत हुई, रसूलुल्लाह ने देखा और मुस्कुराए और फरमाने लगे कि आज अल्लाह को अली का यही अंदाज पसंद है। अमा वो मुतकब्बिर है, पता कैसे चले कि कैसा मुतकब्बिर है? तो एक मंजिल पर यह भी दिखाना था, तब पहचानो कि वो क्या है। खालिक, राज़िक, रहमान, क़हार, जब्बार, सत्तार, जो भी जितने भी अस्मा, जितने भी सिफ़ात, सब जाहिर कहां से होंगे? मकसद सिर्फ ये है कि इनको अपने करीब लाने की, अपने बराबर लाने की ये गलती न की जाए, बल्कि इनकी मारिफत हासिल की जाए और दुआ की जाए कि परवरदिगारा इनकी मारिफत हमें अता फरमा। क्योंकि जब इनकी मारिफत मिलेगी तो अल्लाह की मारिफत खुद ब खुद मिलेगी। और अब्दियत की मेराज ये है कि बंदा अपने रब को पहचाने। मकसद हयात जो है वो ये है कि बंदा अपने, नजुल बलागा मौला क्या फरमा रहे हैं? अव्वलुद्दीन ले मारिफतिल जब्बार, उसकी मारिफत। तो उसकी मारिफत मिलेगी कहाँ से? का दरे अहले बैत से, क्योंकि इनकी मारिफत उसकी मारिफत है। एक छोटी सी सिफत पर गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद बात मुकम्मल हो रही है। इनकी तख्लीक को आप समझें, इनके मकसद हयात को समझें। हमारी समझ में नहीं आता, अगर हमारी समझ में नहीं आता हमें दुआ करनी चाहिए, इनकार करने का हक नहीं है। तवज्जो है, आप मारिफत की दुआ करें, इनकार करके गुनाहगार ना बने, क्योंकि ये है ही वो जो हम जैसे कम अक्लों की समझ में नहीं। अगर आप ये लफ्ज़ न समझ सके तो यूं समझ लीजिए, अली कहते ही उसे हैं। अली वो लामहदूद जो हम जैसे महदूद जहनों में आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो लामहदूद का मज़हर है। और ये भी तसव्वुर करिएगा, जो मैंने अभी हदीस बयान की कि नूरुना यफ़्सुलु मिन नूर रब्बिना, तो इनका जो उस नूर से जुदा हुए, तो ये वो जुदा होना नहीं है जो हमारे और आपके यहाँ जुदा होना समझा जाता है।
एक फल लिया, उसकी फाक की और निकाल ली। जैसे ही आप निकालेंगे एक फाक, तो ये वहां कम हो जाएगी। अब बातें तो बहुत है, मैं कहां तक आपके सामने अर्ज करूं। वो तकसीम और है, वो तकसीम नूरानिया है। वो तकसीम अगर वहां कमी हो तो ऐब है, उसकी जात बेऐब है। यानी इतना इधर आ गया तो उतना उधर नहीं, कमी और ज्यादती का कोई सवाल ही नहीं। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। नूर नूर से जुदा, तो इसकी मिसाल कम अज कम ये दी जा सकती है जैसे शमा से शमा रोशन हो, न वहां कमी, नहीं समझे अभी आप दूसरा जुमला, वहां कमी भी ना होगी और ये भी वैसे ही रोशन होगी जैसे वो है। तभी तो मारिफत का जरिया बनेगी। ये वैसे ही रोशन होगी जैसे वो है। फिर उससे तीसरी शमा, चौथी शमा, 14 की 14, तवज्जो है ना आपकी। तो वो तकसीम अलग है, ये जरिया मारिफत खुदा है। इनको देख के उसको पहचानना है, असल है मकसद मारिफत खुदा का। लेकिन हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आता नहीं। उसकी वजह यह है कि वो है कदीम और हम है हादिस। कदीम और हादिस के राबते के लिए जरूरी है कि दरमियान में कोई ऐसा हो जो इधर आए तो हम जैसा लगे। दरमियानी हादसे के लिए, अब तशरीह का वक्त नहीं, तवज्जो, बात खत्म हो गई। दरमियानी राबते के लिए जो इधर आए तो हम जैसा लगे और उधर जाए, तवज्जो है नहीं आपकी। दरमियान उम्मतों वस्ता, ये सूरह बकरा है ना कुरान में, दरमियानी उम्मत। ये दरमियानी उम्मत कौन है? ये दरमियानी उम्मत है। अब दो माबूद के माबैन राबते का नाम है अली। तवज्जो फरमा रहे हैं। और यही धोखा हुआ दुनिया से। तुम्हें इसलिए बताया जाता है कि तुमसे ना हो। दुनिया से यही धोखा हुआ कि जब उन्हें यहां देखा तो समझे ये हम जैसे हैं। यही धोखा हुआ। ये हम जैसे बज़ाहिर बन के आए हैं, कल बताया था, ताकि हमारी आंखें इन्हें बर्दाश्त कर सके। ये उसका करम है कि ऐसा बनाकर भेजा। मकसद ये है कि इनके जरिए उसे पहचानो, वरना इनकी असल वही है। हमारा नूर उसके नूर से जुदा हुआ और एक एक सिफत इलाहिया इन्हीं के जरिए से समझ में आनी है। बस एक बात और सुन लीजिए, तमाम सिफात आप गौर करते चले जाइएगा। एक बात अभी याद आ गई तो मैं अर्ज करूं। अल्लाह करीम है। अल्लाह कैसे पता चलेगा? पहले आपको यह पता करना है करीम कहते किसे हैं, करीम की डिफिनेशन क्या है। तो करीम जब मौला से पूछा गया, बल्कि वो चारों बातें सुन लीजिए बच्चे, हमारी ये बात याद रखें। 4 फिक्रे हैं, चारों जवाब याद रखिएगा। मौला से जब पूछा गया तो मौला ने 4 लफ्ज़ें बताई। सखी किसे कहते हैं, बखील किसे कहते हैं, करीम किसे कहते हैं और लईम किसे कहते हैं। ये 4 बातें मौला ने फरमाया। सखी उसे कहते, जाग के सुनिएगा, खुदा की कसम बहुत बड़ा वाक़या है इसके पीछे, अज़रूए कुरान। मैं इशारा करूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। सखी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। किसे कहते हैं? खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। बखील किसे कहते हैं? का बखील वो जो खुद खाए मगर दूसरों को। अब किसी की तरफ इशारा ना करिएगा, आप कुल्लिया सुनिए, इसको याद रखिएगा और आगे अपनी बातें ज़हन में रखिएगा। मौला का एक एक जुमले में जवाब सुनिए। खुदा की कसम बड़ा अजीब मामला है, मैं चाहता हूं कि इसे वाज़ेह कर दिया जाए। सखी वो जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, बखील वो जो खुद खाए दूसरों को न खिलाए। अच्छा पहले लईम सुन लीजिए। लईम क्या है? जिसकी मलामत की गई है। कल लईम उसे कहते हैं जो ना खुद खाए, यानी खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरों को तो दे ही नहीं रहा जब खुद ही नहीं कर रहा। इसकी मलामत की गई है। यहां इस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, वहां हिसाब मालदारों का देगा।
इतना दिया था तो क्या, तो ये बात हो गई। ये हो गया लईम, ना खुद ना दूसरे को। मौला करीम किसे कहते हैं? तो मौला ने फरमाया करीम वो जो खुद न खाए मगर दूसरों को खिलाए। मेरा हौसला ना पस्त हो जाए भाइयों, नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं, शायद वाज़ेह हो सके। करीम वो है खुद ना खाए मगर दूसरों को खिलाए। अल्लाह करीम है, उससे बड़ा कोई करीम हो ही नहीं सकता। अब जो समझ रहे वो जरूर मेरे साथ चले। अल्लाह करीम, उससे बड़ा कोई करीम नहीं। मगर करीम की तारीफ क्या है? अब आप बोलिए जो अभी बताया मैंने, खुद ना खाए। फिर से बोलिए, करीम किसे कहते हैं? मगर दूसरों को खिलाए। करीम वो है इंतखाब भाई जो खुद ना खाए मगर दूसरों को खिलाए। तो सबसे बड़ा करीम वो। अब हम कैसे समझे कि वो करीम है? क्योंकि वो जिस्म रखता नहीं, भूख लगती नहीं। अब पानी पिलाइए, आप सोचिए पहले, जितनी देर सोचना आप सोच लीजिए, तब बात आगे कर रहा हूं। खुद ना खाए मगर दूसरों को खिलाए, ये करीम। अब आप सोचिए मैं कहने क्या जा रहा हूं। खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, भूख लगती नहीं, तो क्या अब ना खाना कमाल है? कमाल तो ये होगा कि आप भूखे हैं, नहीं खाया, दे दिया, तब तो समझ में आएगा कि आप करीम हैं। भूख लगती नहीं, खाना खाता नहीं। करीम वो जो खुद न खाए दूसरों को खिलाए। तो हमें कैसे समझ में आए कि वो करीम है? शायद इसीलिए ये वाकया कुरान में रखा गया कि कल तुम ज़ईफ रवायत न कह सको। शायद ये वाकया कुरान में इसलिए बंद किया गया कि तुम ज़ईफ कह के रवायत का इनकार न कर सको। अब आओ दिखाते हैं वो कैसा करीम है। का हमने इनको बनाया इसलिए ताकि मैं पहचाना जाऊं। हमें न देखो, हम तक ना आ सकोगे, इनको देखो, हमें पहचानो। करीम वो जो खुद न खाए मगर दूसरों को खिलाए। आओ देखो कुरान में वाकया है, ये सब रोजे से हैं, ये सब रोजे से हैं। रोजा तुम्हें बताएगा कि ये भूखे हैं, रोजा तुम्हें बताएगा कि ये भूखे हैं। और जब ये इफ्तार को बैठेंगे तो साइल हम भेजेंगे। साइल हम भेजेंगे। तो ये अपनी अपनी रोटियां रोजे ने बताया कि भूखे हैं, इफ्तार के वक्त पता चला ये करीम है। भाई जागिए तो खुदा कसम, इफ्तार के वक्त पता चला ये करीम है। खुद ना खाए, सिर्फ एक दिन नहीं। अब इनकी करीमी समझ में आ गई तो ये हुए सबसे बड़े करीम। हमने कहा शायद करामत यहीं पर, ये करीमी खत्म है, यही है आखिर। जैसे ही इनको सजदा करने चले, इन्होंने सजदे में सर रख के कहा सुबहान रब्बी। एक सलावत पढ़े बुलंद तरीन पर मोहम्मद। जितनी सिफत है उतनी मजलिस से पढ़ लीजिए, सारी सिफत यहीं से प्रूफ होनी है, याद रखिएगा। और फिर यही कह रहा हूं कि मारिफत की भीख मांगी है। फुला साहब आए थे, क्या फजीलतें पड़ी, कुछ खुश हो गए। अमा दूसरे आज तक तो सुनी नहीं थी।
आज पता नहीं क्या हो गया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकल निकल के ले, अमा जो आ गई हैं वो हजम नहीं हो रही, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कहा सारे समंदर स्याही हो तमाम जिन्नों इंस, ये हम जैसों में महदूद होने वाले नहीं है, ये आलम ये दुनिया महदूद है। और ये आले मोहम्मद सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है भाई, समझो इस बात को, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें बनाया है अपने पहचानवाने के लिए। तो अल्लाह ने जितनी दुनिया खल्क की है, क्या हर जगह जरिया मारिफत कोई और है? जो हमारे बुजुर्ग इस बात पर तवज्जो दे, बच्चे नहीं समझ रहे तो मैं माजरत चाहता हूं, आगे बढ़ो। जितने भी उसने कायनात बना, जितने भी आलम बनाए हैं, जितनी भी दुनिया बनाई है, तो क्या हर दुनिया में अलग अलग, यहाँ मोहम्मद और आले मोहम्मद से पहचानवा रहा है खुद को, वहां किसी और से, वहां किसी और से? कहा नहीं, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, उसने जो कुछ भी बनाया है, जिस जहां जहां भी अपनी मारिफत करवाना चाहता है, वहां जरिया मारिफत यही है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए इन्हें साहिबुज ज़मान कहते हैं। जमाना इन पर असरअंदाज नहीं होता, जो जमाने में है तगय्युर उन पर होता है। ये जमाने के मालिक हैं, इनकी नब्ज से जमाने की नब्जें चलती हैं, जमाना इन पर असर नहीं करता। आखिरी बेटा आएगा तो वैसे ही जवान रहेगा। क्या कहूं इंतखाब भाई, वही आलम होगा। वैसे ही जवान रहेगा। ये हम पर जमाना असरअंदाज करेगा। क्या आपने देखा नहीं, इस जमाने की रूह अल्लाह ने सिर्फ मेराज पर बुलाई थी, मेरे हबीब आजा। जंजीरें दर रुक हिलती रही, बिस्तर का पानी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी बाकी रही, वुजू का पानी। क्यों? नब्ज़े कायनात ठहरी थी। समझ रहे हैं आप? ये हो ही नहीं सकता। मां अंबिया मुकाबिल में नहीं आ सकते। मैं क्या कहूं आपसे, और दुनिया कहां तक पहुंच गई, कहां किसका तकाबुल किससे, खुदा करे अक्ल आ जाए। है? आप समझ रहे हैं? जितनी कायनात उसने बनाई, इमाम पंजुम से गालिबन ये रवायत, मौला कितने आलम, अल्लाह ने कितनी हजारों आलम। रवायत में अगर ढूंढने जाएंगे तो आप कहीं 18,000 कहीं 20,000 आलम की जो रवायात है। सिर्फ ये एक ही दुनिया नहीं है, चलिए हजारों आलम। तो मौला हर आलम का आदम से इब्तिदा है, आदम से आगाज है। तो मौलाना फरमान नहीं, हर दुनिया का आदम अलग है, हर दुनिया का नूह अलग है, हर दुनिया के अंबिया अलग हैं, मगर हम 14 वो हैं जो इस आलम में, वो उस आलम में, वो उस आलम में, वो उस आलम में। जैसे आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब वो आलमीन का रब है तो ये आलमीन के इमाम हैं। तभी तो कहा रहमतुल लिल आलमीन, तो कुरान है। समझ रहे हैं आप? तो ये सिलसिला ऐसे है। बस एक बात और कह दूं, जमाने के मालिक हैं, इन पर जमाना असरअंदाज। अच्छा, अल्लाह उसकी कुदरत है ना, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अब एक फिक्रा मैं कह रहा हूं भाई, सोचिएगा, कुछ भी नहीं, ना समझ में आ जाए बोल दीजिएगा, ठीक है? वैसे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि समझ में सबको आएगा, और सब बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, सब चाहने वाले हैं मौला के। आपकी समाअत पर बड़ा भरोसा करके कह रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी किसी को बदहज़मी हो जाए तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद में तलाश करे, क्योंकि वो बदहज़मी होगी ही वहीं। अब वो सब बातें हम करने के आदी नहीं है, एहतराम में मिंबर भी है,
लेकिन ये हदीस रसूल हैं, वो सब इशारात आपके सामने हैं, हर एक को बदअज़मी नहीं होगी। अल्लाह उसकी कुदरत यानी हर वक्त हर जगह मौजूद है। मौजूद है, सही है ना? ये कोई इनकार करे और मुसलमान रह सकेगा? यकीन सबका यही है, वो हर वक्त हर जगह मौजूद। कैसे पता चले? ऐसे तो सूरह काफ में भी ऐलान है, नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा। कोई पूछे दलील, कैसे वो ना दिखाई दिया है, ना देगा, ना देता है, मगर हर वक्त हर जगह मौजूद है, हमें पता है। क्या ऐसी कोई मिसाल है जिससे हम समझ सकें? हो सकता है हमारे बच्चे भी कहेंगे, शायद इसीलिए मौला ने 40 जगह पर दावत खाई हो, शायद इसीलिए। मगर फिर कोई कहेगा कि वो तो 40 जगह पर खाई थी दावत। एक फ़िक्रा कह दे रहा हूं ताकि बात आसान हो जाए। अल्लाह के तमाम उमूर का रस्म इजरा उसकी हुज्जत के जरिए होता है। यही फ़िक्रा फिर से कह रहा हूं, शायद कुछ और लोग बढ़ जाए समझने वाले। अल्लाह के तमाम उमूर का रस्म इजरा उसकी हुज्जत के जरिए होता है, और जब हुज्जत के जरिए होता है तो वो ये कहता है कि हमने किया, वो ये कहता है कि हमने किया। और इंतखाब भाई, अब मैं ये कहता हूं कि अगर ये हुज्जत कहे हमने किया तो भी गलत नहीं है। अगर ये हुज्जत कहे कि हमने किया तो भी गलत नहीं है। अल्लाह, ये 40 जगह पर दावत चूंकि वाकया है इसलिए पढ़ा जाता है, मगर अली 40 जगह तक महदूद नहीं है। अली 40 जगह तक नहीं, नहीं भाई एक बार फिर से बोल दो ताकि मुझे लगे। अली 40 जगह तक अली, बल्कि हाँ ये कह सकते हैं आप, अगर दावत करने वाले और बढ़ जाते, और बढ़ जाते तो क्या हमारा मौला उन सब जगहों पर जाता? जो साथ है वो बोले जिसका दिल धड़क न रहा हो, ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं आप जज्बा अकीदत में बोले जा रहे हैं, कोई दलील है? तो इस मौके पर खादिम की एक दलील है, एक जुमले की, वो कह दे रहा हूं। जहां तक अगर आप मुत्तफिक है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मेरे दिमाग में एक दलील, ये सरे मिंबर मैंने दलील दी थी इस बात पर के, और जिसका दिल गवाही दे, अली वही नहीं जो 40 जगह तक पहुंचे। दावत करने वाले बढ़ते जाते, अली की हाजिरी हर जगह होती, क्योंकि अली कहते ही उसे हैं। तवज्जो है ना? अब आप कहें कि दलील क्या है कि हर भाई अली भी पहुंच सकते, हर जगह पहुंच जाए। आप किस बात पर? जोशे अकीदत तो नहीं? हमने कहा नहीं, ये जोशे अकीदत नहीं, सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब आपको मिल जाएगा। पहले आप ये बताइए, क्या आपने कभी किसी से कहा? तो बताइए। या आपसे किसी ने कहा? तो बताइए। क्या अभी हमने या अली मदद कहा है? तुम ना कहना। अभी हमने कहा है, तुम ना। अभी हमने पुकारा है, अभी अभी बच्चन चचा माइक पे थे, अभी हमने या अली मदद, अभी बच्चन भाई माइक पे आए, वो या अली मदद कह चुके हैं। थोड़ी देर चुप रहो, पहले उधर हो जाए फिर इधर। अभी सड़क पर एक साहब ने पुकारा है, अभी हम अंदर आते आते कैसे पुकार लें? मैं जब जहां जो जिस हाल में जो जब क्या यार,
पूरी कायनात एक वक्त में बुलाए, अली अली ही नहीं जो हर जगह पहुंच ना जाए, क्योंकि अली मजहरे सिफाते किरदिगार है, अली शरीके नूरे अहमदे मुख्तार है, अली कायमुल लैल और साइमुन नहार है, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली आरिफे मवाज़ाए हरबुस सिल्म है, अली अमूदल इस्लाम है, अली मरकज़े दायरे मनाक़िबे इज़ाम है, अली नैयरे ताबा है, अली बुर्जे इन्नमा है, अली आईना दारे जमाले अहमदे मुख्तार है, अली साहिबे जुल्फ़कार है, अली उस्तादे जिब्राइल है, अली मताए रज़ाए रब्बे जलील है, अली नखते बहारे गुलशने खलील है, अली कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान। सोचना कभी कुल क्या होता है। कुल्ले ईमान है अली, कलेमतुर रहमान है अली, कलेमतुर रहमान है अली, सुल्तान इंस वल जान है अली, मर्दे मैदान मजहरे सुबहान है अली, मर्जिए यज़दान है अली। है इजाजत 2 से 3 मिनट की? दरी 2 से 3 मिनट बाबे फदा उड़िए फ़िक्र खुसूसी तौर पे मैं दोनों मरहुमा के लिए इसाल कर रहा हूं, खुसूसी तौर पर। और जब यहां तक आ चुका हूं तो चाहता हूं कि मुकम्मल करूं। जब इनका नूर उसके नूर से जुदा हुआ तो जितने सिफात वहां वो यहां। बोलना भाई, बोलना मेरे साथ। जितने सिफात वहां, लफ्ज बदल के बोलूंगा, दिल धड़कने न देना, हाथ रख के बस अली की सदा देना, तवज्जो करना। इसका मतलब यह है जब इनका नूर उसके नूर से है तो जो सिफात वहां वो यहां, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जो यहां नहीं, जो यहां नहीं, क्योंकि ये आए हैं उसे पहचानवाने। उसके सिफात जितनी हो जाहिर यहां से होंगी, तो जितनी जाहिर होंगी कुछ अब बचेगा नहीं। जितनी सिफात है सब धीरे धीरे यहां से, वो जो भी है ये वो जाने, वो जो भी है वो जाने। हमें बस इतना पता है अली ने कहा है। हमारी रसाई नहीं, वो आता नहीं। बीच में जिसको रखा है वो सब कुछ तो है। जब हम उसे झुकना चाहते हैं तो वो पहले सजदे में चला जाता है। तो हमें मानना पड़ता है जो सब कुछ हो के कहता है सुभान रब्बियल आला, तो इसका मतलब कोई है। तो हमें किसने बताया कोई है? ठीक है, हमें इन्होंने बताया कि कोई है। कैसा है कोई समझेगा? बहुत बड़ी बड़ी बात है। फिर इसमें तमाम खुतबात है मौला के और अक़वालात। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। किसी ने पूछा था मौला जनाब ईसा जो हैं पानी पर चला करते थे। जनाब ईसा पानी पर चला करते थे। तो मौला ने कहा जनाब ईसा, बोलो ना भाई, पानी पर चला करते। मौला ने कहा हाँ। जवाब दे दिया। उसके बाद मौला फरमा रहे हैं
अगर ईसा का यकीन और बढ़ जाता तो ईसा हवा पर चलते। अगर यकीन और बढ़ जाता, ईसा कैसे चलते थे? कहा पानी पे चलते थे। कहा हाँ। अगर यकीन और बढ़ जाता तो हवा पर चलते। इसका मतलब ये है ईसा का यकीन जहां तक है वो है, मगर जहां तक भी है उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। इमाम फरमा रहे इसका मतलब तो ये हुआ ना, जहां तक उनका यकीन है वो है मुसल्लम सराखों पर, तभी तो वो पानी पर चल रहे हैं। मगर मौला कह रहे यकीन और बढ़ जाता तो हवा पर चलते। इसका मतलब आगे बढ़ने की गुंजाइश है। ये है ईसा जो चरखे 4 रूम तक हैं। उनके लिए क्या यकीन और बढ़ जाता तो हवा पर चलते। अबू तालिब के बेटे से कैसे तकाबुल हो जाए कि जब खैबर में लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अली के हाथों पर खैबर है लश्कर गुजर रहा, का अली के हाथों को देखा, पैरों को तो देख। पैरों को तो देख। तभी तो मौला कह रहा अगर सारे पर्दे हटा लिए जाएं यकीन में इजाफा ना होगा जितना अभी है। ये कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? कौन कहेगा? यकीन में इजाफा नहीं होगा। उसके बाद भी बात इबादत की जब आए तो ये भी कहे मालिक तेरी इबादत न जहन्नम के खौफ से न जन्नत के शौक में, तुझे लायक इबादत यानी तुझे इसका अहल पाया। चाह तो रहा था कि एक बात करूं मगर अब दम टूट रहा है इस फिक्रे पर कि जिस अली का ऐलान ये हो कि तेरी इबादत इसलिए कि तुझे इसका अहल पाया, उस अली के लिए कूफे में आवाज उठी कि अली नमाज भी पढ़ते थे। मैं माजरत चाहता हूं, अब नहीं गया आगे, अब नहीं जा सकता। यानी जिसके लिए ये हो कि अगर पैर से तीर निकालना है तो जब सजदे में हो तो निकाल लेना। जिस अली के चाहने वालों की ये शनाख्त बनी हो, इन हुकूमतों में अली के चाहने वाले जब चुने जा रहे थे, गिरफ्तार किए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, तो उन्हें पहचाना कैसे जाता था? कब मस्जिदों में जाओ, बैठ जाओ इत्मीनान से, नमाजियों पर नजर रखो, जो ज्यादा खुजू और खुशू से नमाज पढ़े उसे गिरफ्तार कर लेना कि वो अली वाला होगा। रास्ते में गड्ढे खोद दिए गए, वहां किसी को गिरा दिया गया, वो कराहने की आवाज बुलंद कर रहा है, लोग आ रहे हैं गुजर रहे हैं, कोई हाथ नहीं दे रहा। जिसने भी बढ़ के हाथ दिया उसे सहारा दिया, कहा इसे गिरफ्तार कर लो, ये अली वाला है। अरे अली तो आलमीन के लिए नासिर बन के आए, अली तो नासिरे परवरदिगार हैं भाई। उसकी तरफ से उसके परचम तौहीद को बुलंद करने के लिए अली ने, कहां तक गुफ्तगू करेगा ये जमाना अली के बारे में। मगर अफसोस ये कि उस जैसे इमाम को समझना तो दूर, हम अपनी अक्लों से उसके लिए सवाल खड़े करें। हम गैर तो गैर, अब अपनों में ही हो गया है। आपकी समझ में नहीं आते तो आप अपने मुकद्दर का मातम करिए। आप जो आपकी समझ में आए बस वो है। कायनात का अव्वल मजलूम
अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है। पढ़िए, ज़ियारतों में ये फ़िक्रा मिल जाएगा आपको। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे 2-4 फ़िक्रे मसाइब में पढ़ने, मगर अब कहाँ से पढ़ने ये मेरे जहन में नहीं। 2-4 फ़िक्रे सुन लीजिए, जो आ जाए ज़बान पे। मजलिस ख़त्म हो गई। मौला से किसी ने पूछा था, शायद मैं आपको समझा सकूं। जनाब अमीर का गुज़र हो रहा है, 2-4 अफराद बैठे हुए हैं और गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि कायनात का मजलूम तरीन शख्स कौन है। उनमें से एक कह रहा है कि जिसके पास ज़र ना हो, जो मुफलिस हो, नादार हो, मजलूम। दूसरे ने कहा जिसके पास घर ना हो। तीसरे ने कहा जिसके पास सवारी ना हो। उधर से मौला का गुज़र, कहा रुको रुको, मौला से पूछ लेते हैं। मौला का इशारा काश आप समझ जाएं। सब चाहने वाले बैठे। मौला, हम में ये गुफ्तगू हो रही, कायनात का मजलूम तरीन शख्स कौन है। ये कह रहे हैं जिसके पास ज़र ना हो, ये कह रहे हैं जिसके पास घर ना हो, ये कह रहे हैं जिसके पास। मौला ने नज़रों को झुकाया और एक सर्द आह भर के कायनात के अमीर ने एक फ़िक्रा कहा, कायनात का सबसे मजलूम तरीन शख्स वो है कि जिसकी आंखों के सामने उसकी नामूस पर जुल्म हो रहा हो और वो कुछ कर ना पा रहा हो। अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। समझ गए आप? यानी कहना ये चाहते हैं मौला कि नबी की बेटी पर जलता हुआ दरवाजा गिरा, हाय रे मजलूम ये अली। तवज्जो कर सकते हैं आप? माँ के इसाले सवाब की मजलिस से सोयूम की 2 फ़िक्रे माँ और बेटे के उन्वान से सुन लीजिए, मजलिस तमाम है। आलम यह हुआ कि इधर दरवाजा गिरा। दास्तान तो बहुत लंबी है, मगर 2-2 जुमले इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है कि कायनात का सबसे अजीम तरीन दर्द है ये, जो नबी की बेटी पर जुल्म हुआ। अली जब तख्ता गुस्ल पर गुस्ल फरमा रहे थे, एक चीख बरामद हुई थी। मौला ने चाहा था कि पहलू से हाथ हटाएं, फरीज़ा गुस्ल अंजाम दे, तो वो हाथ हट नहीं रहा था। अली ने चाहा कि हाथ हटाएं, तख्ता गुस्ल पर मैयत तड़पने लगी। आवाज आई, अबुल हसन हाज़े ही जराहतुन ले अभी। ए अली, मेरे हाथ को न हटाओ, ये जख्म मैं अपने बाबा रसूलुल्लाह को दिखाऊंगी। और अली जैसा इमाम जब सिपुर्द खाक कर रहा है तो तड़प के कह रहा है, या रसूल अल्लाह, अली शर्मिंदा है, आपकी अमानत वैसे लौटा न सकता। अजरुकुम अल्लाह। फातिमा जब वक्त करीब आया दुनिया से रुखसत होने का, अपनी बेटी ज़ैनब उलिया मकाम कमसिनी का आलम, सहन में है बीबी, फरमाती हैं मेरे लाल ज़ैनब, देखो हुजरे में एक संदूक रखा है, उसे लेके आओ। संदूक आया। ज़ैनब का बचपना है। कायनात यानी इस उम्मत की तमाम मस्तूरात के लिए ये जिंदगी कम है। नबी की बेटी, हुसैन की बेटी, अली की बेटी पर रोने के लिए ये जिंदगी कम है। ज़ैनब वो जो उम्मुल मसाइब, लुट के जब अली की बेटी मदीने आई तो अम्मा की लहद पर आवाज दी, अम्मा वो जुल्म पछताएगा जो हम पे ना हुआ। तवज्जो है आपकी? और एक फिक्रा और कहा, अम्मा भैया के कातिलों ने ज़ैनब को सोने भी न दिया।
करबला से शाम तक ये पहरा है कि अली की बेटी की आंख न झपकने पाए। एक मकाम ऐसा भी आया कि ज़ैनब को दरख्त का सहारा ही मिला था कि आंख बंद हुई, उधर से शिम्र चला। पहलू से ताजियाना तो निकाला, न जाने कैसा जुल्म हुआ कि अली की बेटी जो तड़प के उठी तो हाथों की बंधी हुई रस्सियां टूट गई। इसलिए कहा जाता है कि रोने में तकल्लुफ न करना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मगर आपको आपका हक बता रहा हूं। आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है, अल्लाह हमें कोई गम न दे सिवाय गम आले अतहार के। चंद आंसू आंखों से और निकल जाए इसाले सवाब के लिए तवज्जो कीजिएगा। अब जो अली की बेटी तड़प के उठी तो एक मर्तबा अपने हाथों को मिलाया, रुखसारे से बहता हुआ खून हाथों में आया। तसव्वुर कर सकते हैं आप क्या हुआ होगा। एक मर्तबा अली की बेटी उधर बढ़ी जिधर एक घोड़े की गर्दन में सर लटका हुआ था। वह उसके करीब आन के कहती, अब्बास मदीने से लेके आए थे। उस बेटी को बचपने से किस तरह से आमादा किया जा रहा है, तवज्जो करिएगा। ज़ैनब वो संदूक लेकर आओ। अली की बेटी वो संदूक लेकर आई, कहा मेरे लाल इसे खोलो। ज़ैनब ने संदूक खोला, मां ने कफन निकाला, कहा बेटी ये तुम्हारी मां का कफन है, अभी तुम्हारे बाबा आएंगे उन्हें दे देना। कहा बेटी ये क्या है, कहा अम्मा ये भी एक सफेद टुकड़ा है, कहा इसे निकालो। कहा बेटी ये अपने पास रखना, ये तुम्हारे बाबा का कफन है। ये तुम्हारे बाबा का कफन है। ज़ैनब बचपना कफन रख लिया, फिर कहा बेटी और निकालो। एक टुकड़ा और निकला, कहा बेटी इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। ठीक है। अब ज़ैनब ने पलट के संदूक देखा, अब संदूक खाली था। फिर ज़ैनब ने मां के चेहरे की तरफ देखा और ज़ैनब की आंखें भर आईं और आंसू जारी हो गए। ये शरीकतुल हुसैन है ये बीबी। फिर ज़ैनब ने संदूक देखा, मां के चेहरे को देखा। जब गिरिया करने लगी तो शहजादी ने पूछा बेटी रोती क्यों हो, रोने का सबब क्या है। कहा अम्मा संदूक खाली हो गया। कहा बेटी वो तो मैं भी जानती हूं कि संदूक में अब कुछ नहीं है। कहा मगर अम्मा मेरे हुसैन का कफन कहां। कहा बेटी गम न करो, मेरे हुसैन को कफन की जरूरत न पड़ेगी। ए बेटी कफन उसे मिलता है जिसे गुस्ल दिया जाए। मेरा हुसैन तपते हुए सहरा में 3 दिन का भूखा और प्यासा, अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम है, आखिरी फिक्रा यही हुआ कि जब ज़हरा का लाल एक मर्तबा घोड़े की गर्दन में बाहें दिए हुए अब बस एक मर्तबा रहवार सूरत रफ्तारी से बढ़ता जा रहा है एक नशेब की तरफ। ये जानवर है, जानवर वह एक मर्तबा एक नशेब की तरफ बढ़ा। आगे सरकार मजलिसी ने लिखा कि एक मर्तबा रहवार हुसैन बस एक मर्तबा बज़बान फसीह कहने लगा, एक नशेब की तरफ पहुंचा, पैरों को फैलाया, बेजबानी में कहने लगा आका आपकी कत्लगाह आ गई, आप जीन से जमीन पर तशरीफ ले आए। लो ज़हरा का लाल जैसे ही जीन से जमीन की तरफ चले ना, मजलिस मातम तमाम हो गया। तवज्जो, वह एक मर्तबा उसी असना में गर्दन में बाहें डाले हुए हुसैन जीन से जमीन पर आते आते कहने लगे ए मुर्तजिस एक बात और बता दे, ए मेरे रहवार मुझे और बता दे कि तुझे कैसे मालूम कि तेरे आका की कत्लगाह यही है।
वो रहवार हुसैन बोला, ए मौला ये जो शब गुजरी है, निस्फ शब गुजर जाने के बाद एक नकाब पोश बीबी आई। ए मौला एक नकाब पोश बीबी आई थी, उसने लिजाम फरस को थामा और उसके बाद मख्तल में लाई और लाने के बाद कहने लगी, ए मेरे हुसैन के रहवार, ए मेरे हुसैन की सवारी, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। याद रखना मैंने तुझे अपनी रिदा में तुझे 3 मर्तबा दाना खिलाया, सिर्फ इसलिए कि तू हुसैन की सवारी है, तू हुसैन की सवारी है। अब इतना याद रखना कि ये कत्लगाह मेरे हुसैन की है, इतना याद रखना मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर होगा जब जीन से जमीन की तरफ आए। तो ख्याल रखना मेरे हुसैन को आहिस्ता से मौला, फिर कयामत हो गई। उसके बाद उस बीबी ने अपने बालों से खाके करबल को, अरे मेरा लाल, अरे मेरा बच्चा, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात बारे दीगर गुजारिश सूरह हम्द और सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा नरजिस खातून बिन्त सैयद अली गौहर, खुर्शीद ज़हरा बिन्त सैयद अली गौहर व जुमला अरवाह मोमिनीन मोमिनात